दादे घूम रहे हो और चिंता नहीं है। संस्कृति रोग कोई छोटी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। आपको पता नहीं, बच्चे को कहाँ पता है इंजीनियर डॉक्टर कुछ होते हैं, बच्चे को पता है? तो आप इसी तरह देहात में बच्चे हो, आपको पता नहीं है कि संस्कृति रोग महामही, ये बीमारियां तो यहाँ पर मिलती है, शरीर के साथ खत्म हो जाती है। और वो ऐसी बीमारी है, अगर यह मनुष्य चोले में भी आपने उसका इलाज नहीं किया, अपने निजानंद सुख की प्राप्ति नहीं की, वो बीमारी अभी तक झेलते आ रहे हो, ऊंच नीच योनियों में चक्कर काटते फिर रहे हो, अभी घायल नहीं हो गया? तुमको दिखता नहीं, मतलब जो चीज दिखती नहीं वो होती नहीं क्या? अब तुम आंख बंद करो, तुम्हें हम कोई भी नहीं दिखेंगे, फिर हम बैठे नहीं है क्या? फिर आंख बंद करने ले मात्र से सृष्टि खत्म नहीं होती। ये मरने के बाद किसने देखा, ये कहने मात्र से बचोगे नहीं। इसलिए इस बात को बड़ा ऊपर रखो अपने दिमाग में, ये जगत का जो भी कुछ मिलना है उसमें तो साथ में दुख के कांटे लटके हुए हैं। पता नहीं फूल मिले या ना मिले, पर कांटे पहले चुभ जाते हैं। पर ये अध्यात्म का तो वो फूल है, वो खुशबू है कि जो कभी मुरझाता ही नहीं, अगर एक बार प्रकट हो गया है। इसलिए सुख को प्राप्त करने के लिए पूरा यत्न करो, आनंद में रहो, आनंद बांटो, आनंद पियो। इसलिए कहते हैं कि हम निजानंद में थोड़ा सा लूज मोशन हो गई, छुट्टी मार लो। किसकी? इसको तो इसलिए नहीं बोले चलो कोई बात नहीं, महीने में कभी एक दिन छुट्टी का मन कर गया, जब काम धंधे की भी छुट्टी करी है कर लेने दो, शरीर की अतिशय दिक्कत हो रखी हो गई, कोई बात नहीं, एक दिन की तो छुट्टी कभी कभी मिल जाती है। लेकिन तुम तो रोज करते हो, पता ही नहीं चलता, 3-4 दिन काट पिलारी मार जाते हैं। उस दिन यो आ गया था, उस दिन यो आ गया था, उस दिन खुदे मन नहीं करा, उस दिन साड़ी बदलने का लोग कर दी, उस दिन ठीक मौके पर यो करना पड़ गया, उस दिन ठीक मौके पर ये करना पड़ गया। ये तो आपके मन का आलस है भाई। हाँ, शरीर के रोग की तो छूट होती है, और शरीर के रोग में भी जब अतिशय करने लगे ना कि नहीं, क्योंकि हमें मालूम है, हम कौन से इन चीज का अनुभव नहीं करते, क्योंकि गृहस्थी का काम तो हमें करना ही पड़ता है। कई बार डबल रोल शरीर ठीक ना हो करने में सक्षमता नहीं रहती। मान लो गृहस्थी का खाना बनाया, सब किया, उसमें शरीर थक लिया, अब वो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि अब सत्संग में भी भाग ले, शरीर बीमार है तो अब फिर आके फिर रोटी बना लो। वो एक अलग मजबूरी है, वो जायज मजबूरी है। ये घर की रोटी तो बनानी पड़ेगी, किसको बुलाओगे? वो तो एक जायज मजबूरी है, उसके लिए हम मना नहीं करते। ये छोटी छोटी बातों के लिए जो आप छोटी छोटी छुट्टी कर लेते हो, और यहाँ आकर तो आप स्वयं रियलाइज भी करते होंगे, यहाँ आकर बस आने जाने की मेहनत देख लो, शरीर नहीं थकता, बल्कि कुछ देर बैठ के माइंड भी शांत हो जाता है, शरीर की थकान भी उतर जाती है। और वहाँ कौन सा तुम आराम से बैठते, वहाँ भी या तो टीवी देखते या मोबाइल देखते, वहाँ या तो बुआ से बात करते या फिर अपनी माँ से बात करते, किसी से बात ही करते, वहाँ कौन सा आराम से बैठते हो? दिमाग खराब घर में ज्यादा रहता है ना? इसलिए जब मन करता हो ना कि आज नहीं जाना, उस समय मन के सामने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विचार रख दिया करो, फिर अपने आप ही मन तैयार हो जाता है। हमें भी आती थी ये दिक्कत, किसी दिन जब इतनी जबरदस्त गर्मी होती थी, बहुत गर्मी होती थी, और जाना होता ये पता 4 किलोमीटर पे सत्संग है, बड़ी मोहल्ले में, नेहरू कॉलोनी में तो नहीं कभी है, बड़ी मोहल्ले में, बावरे में या पैलेस विहार, इतनी दूर दूर के सत्संग और गर्मी में जाना। और किस दिन आलस आता था, हमें उस दिन आता था आज काम में भी बहुत टाइम लग गया, और गर्मी इतनी है, और कूलर चला के जैसे हम लेटते ना, वो ठंडी ठंडी हवा, और एकदम वो दिखता कि तपती तपती फाटक पे बड़ी तपती तपती हवा लगती थी, बहुत गर्मी होती थी। फाटक पे रिक्शा में बैठे ऐसे निकल जाता जैसे पैर जल गए, तो मिलती है ना, दोनों
ठंडी ठंडी हवा ने ले लो, अरे अब जलते जलते पैरों को चलाओ तो तुरंत आता, कुछ भर के रखना पड़ता है। हाँ, जलती जलती हवा तो मिलेगी, गुरु जी के दर्शन, वहां जाके अलौकिक सुख भी तो मिलेगा ना। वहां पर तो अलौकिक सुख है, वहां पर बैठकर जब दर्शन होंगे उस काल में जो आनंद प्रकट होता है, बिल्कुल लगता है वैकुंठ में बैठ गए। तो वो सुख तुरंत ऑफ करता कूलर को और 5 मिनट में तैयार होकर भाग लेते। तो ये देना पड़ता है, मन की आदत है, ये मन की चाल है, मन का स्वभाव है। मन वर्तमान की सुख की तरफ बहता है, उसे उस पे लपकने मत दो, उसे स्थायी असली सुख दिखा करके तैयार किया करो। आप मन नहीं हो ना, आप शरीर भी नहीं हो, इतना बोध आपको सबको हो गया। आप स्वामी हो इनके, तो इस स्वामी के नाते आपका फर्ज बनता है कि अपने मन को किस तरह से, जब ये आलस दिखाए, जब ये सुख की तरफ दौड़े, जाए जाए की बात इसकी माननी भी पड़ेगी, नहीं बगावत भी खड़ी कर देता है, शैतान भी इतना है। देह में रह के मन से वो कहा करते ना, घर में रह के वो क्या बाढ़ खास पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ कुछ बोलते हैं, कहावत है। पड़ोस के लिए भी बोलते हैं कि पड़ोस में रह के रैड बैड कुछ नहीं खटाया करती, पता नहीं क्या। ऐसे शरीर में रहकर मन से हर समय तू मैं नहीं चलती, बड़ा शैतान है ये मन, है कुछ नहीं, जीवात्मा से पैदा हुआ है और जीवात्मा हमारा से ही प्रकट है। जीवात्मा का अपना अस्तित्व तो कुछ नहीं है, हम जीवात्मा है ही नहीं, लेकिन फिर भी माने क्यों बोल दिया हमने, इसलिए बोल दिया कि स्वरूप को भूलकर सब जीव भी तो बने बैठे हैं, अपने को मानने बैठे हैं। और जहां जीव बन गए उन्होंने मन भी पैदा कर लिया, जहां जीव बन गए उन्होंने मन को भी पैदा कर लिया। इसलिए इससे रैड बैड खटाएगी नहीं, वो जो भी तुम्हारी भाषा होगी। हमें थोड़े कम आते हैं ये वाले उदाहरण देने, एक ही जगह रहकर रोज की जो रोज की खैस होती क्या होती है, आपस में एक दूसरे से चिढ़ने, हर बार एक दूसरे की गलतियां देखना, बोले एक ही जगह रह करके ऐसे नहीं देखा करते। तो इसी तरह ये भी साथ रहेगा जब तक शरीर में हो। तो इसकी सारी की सारी बात आप सोचेंगे एक भी नहीं मानने, तो स्वामी को एक आधी बात इसकी भी माननी पड़ती है भाई। जब ये बहुत ज्यादा राड करे ना, तब थोड़ी सी नहीं अगर ले चल देता हूँ तुझे, चल तरीका बता रहे हैं, इसको दे दो, लो ये खाने की रैट भी आ गया तुझे मजा मन, हाँ बढ़िया। तो फिर उसमें समझाओ, बढ़िया तो आया, समझाने का तरीका हम भी ऐसे समझाते हैं। अंदर तुम्हारे लीवर ने, पेट ने, तुम्हारे स्वास्थ्य ने, तुम्हारी उम्र ने उसे बर्दाश्त किया क्या? अगर नहीं किया तो फिर दोबारा उसको यही दिखाओ, देख जीभ पे आया इतनी सी जीभ, और झट से खाया। जिसको जब ज्यादा लालच होता है ना, मन लपकता है। बच्चों को देखो, जब जिस चीज को मन लपकता हो ना, और वो चीज मिल जाए वो और जल्दी से टकता है उसको, फटाफट पागलों की तरह, स्वाद भी नहीं लगता। और दूसरा तरीका बताया आपको, जो चीज आपको बहुत पसंद है, खानी नहीं है, चलो थोड़ी सी मिल गई, उसके है ना चटकारे ले लेके खाया करो, ताकि उसको तृप्त हो जाए। जल्दी मत खाया करो, क्योंकि यहीं तक का तो स्वाद है, तो स्वाद ही नहीं है, गले में जाके भी कोई स्वाद नहीं है, एक जीभ तक का स्वाद है। हम बच्चे थे ना जब, उस जमाने में चूरन डरी मिली बहुत मिलती थी, बच्चों को चाहिए यही चीज, और चीजें तो थोड़ी सी आती थी। 5 पैसे मिलते थे घर वालों से, तो हमारी छुट्टी होती, इतना चूरन मिलता, इतना कुछ तो खा लेते, बड़ी सस्ता जमाना था। ये जो संतरे की गोली होती है ना, संतरे की गोली, अब तो पतली पतली है, पहले इतनी मोटी मोटी होती थी, बड़े बड़े संतरे जितनी, इतना बड़ी तो नहीं, छोटे संतरे। अब 5 पैसे की 5 मिलती थी, और गोली का ये संतरे की गोली का चूरा भी मिलता था हमारे यहाँ, वो इतना मिल जाता था। तो पहले सारी चीज प्योर होती थी, तो हम किसी दिन संतरे की गोली का चूरा ले लेते, और किसी दिन चूरन लेके जाते, थोड़ा सा तो खा लेते, बाकी बस्ते में रख लेते। अब क्या करते,
चिपका लेते, एक बार उनकी तरफ देखते, एक तरफ ऐसे चाट लेते, फिर ऐसे चाट लेते, पूरी छुट्टी तक उसका मजा लेते, ताकि हम बोर भी ना होए। और थोड़ी थोड़ी देर में पहले कभी इधर से चाट लिया, कभी इधर से चाट लिया, फिर दूसरे हाथ पे लगा लेते, कभी इधर से चाट लेते, कभी इधर से चाट लेते। तो क्या था वो बचपना, वो किसी चीज का स्वाद देर तक चले, देर तक हम इसका एंजॉय करें, पूरी छुट्टी तक पूरा लेते रहे स्वाद। और जीभ का स्वाद था ना, इसका हम लोग बच्चे ज्यादा ज्ञानी थे इस विषय में कि हमारी जीभ को स्वाद आना चाहिए। अब डॉक्टर लोग यही बोलते हैं कि आप कोई चीज खाते हो, थोड़ी सी ले लो और उसको धीरे 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 उसका टेस्ट ले लो, ताकि आपकी जीभ को टेस्ट आ जाए, आपको अंदर जाकर नुकसान ना करे। समझ आ रही है? पर उस समय लालच बस इतनी जल्दी होती है, रसगुल्ला भी मिल गया, वो अंदर भी नुकसान कर रहा और तुम्हें टेस्ट भी नहीं आया। समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं? समझ गए? मन से राड नहीं खटाएगी, मन को विषयों का इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा समय समय पे आप मन के विषयों को भी थोड़ा थोड़ा देते रहो, लेकिन उससे ज्यादा अपने निजानंद का सुख लेने का अभ्यास करो। जब आपके निजानंद का सुख बढ़ जाएगा ना, वो भी तो सुख है। भाई नशा तो नशा है, हम आत्मानंद का नशा करते हैं, कोई विषयानंद का नशा करते हैं, नंद तो सबके साथ है ना, उनको वो भी तो आनंद लेने के लिए नशा कर रहे हैं ना, विषयों का सुख। तो हम निजानंद का नशा करते हैं, तो ये निजानंद का नशा है। हम निजानंद में मस्त हुए, निजानंद में मस्त हुए, संसार बेचारा क्या जाने, निजानंद में मस्त हुए, संसार बेचारा क्या जाने। कोई गुरु के ज्ञानी जान सके, कोई गुरु के ज्ञानी जान सके, मन मुखी बेचारा क्या जाने, मन मुखी। आ गई समझ में? अब आप सारे बताओ, गुरुमुखी हो या मनमुखी हो? गुरुमुखी हो? मन की बिल्कुल नहीं मानते। गुरुमुखी का मतलब हर जगह पे गुरु को सामने रखना, गुरु का मतलब निज आनंद को, आत्मा को, ये है गुरुमुखी। अपने अंदर के सुख की पहचान के लिए ही रहना। और मनमुखी का मतलब वो विषयों में दौड़ा दौड़ा कर नेवले की तरह सांप को खाता है। ये मन संसार में फंसा फंसा कर विषयों की तरफ सुख दिखाता है, यही नाश कर देता है। किसका? हमारे शुभ अवसर का। हमारा तो ये क्या नाश कर सकता है? जो शुभ अवसर है ना हमारे पास, ये मानुष तन का, निजानंद को प्रकट करने का, परम सुख की प्राप्ति का, उसका नाश कर देता है। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? इसलिए अगर बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा झूमो, झूमो थोड़ी सी देर। क्या बोलो? झूम झूम के नाचो, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ नहीं करो। हमारा प्रयोग लिख दिया ऐसे रखा, झूम झूम के नाचो गाओ, झूम झूम के नाचो गाओ, गाओ खुशी के गीत रे। आज तो मन की हार हुई है और लूटू की जीत रे। अभी आपने बोला है, अभी आपने बोला है क्या कि हम गुरुमुखी हैं, और बोला है तो हम समझेंगे, झूठ तो नहीं बोल रहे। इस समय तो इस समय हम गुरुमुखी हैं, तो जिस समय हो उसी समय खुशी मनाओ। झूम झूम के नाचो गाओ, गाओ खुशी के गीत रे। आज तो मन की हार हुई है और लूटू की जीत। जिसके मन की हार हो तो नाचो, गाओ खुशी के गीत रे। आज तो मन की
देनी पड़ेगी। अब आपके देने लगी जवाब। गुरु ने प्रेम से इसे समझाया, गुरु ने प्रेम से इसे समझाया, निज स्वरूप का पता लगाया, निज स्वरूप का पता लगाया, अपने जैसा मुझे बताया, अपने जैसा मुझे बताया। धन्य गुरु की रीत रे, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की जीत रे, धन्य गुरु की रीत रे, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की जीत रे। झूम झूम के नाचो गाओ, गाओ खुशी के गीत रे, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की जीत रे, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की जीत। देखो किसने 2-4-5 सत्संग अटेंड कर लिए ना, वो खुल के नाच रही है। अभी ये राज आई है ना हमारे, ये खुल के नहीं नाच रही, क्योंकि बहुत दिनों में आई है ना बेचारी। वो जो पहला स्टेज की देह भाव छोड़ने की जो प्रक्रिया करवाई थी ना 2-4 दिन पहले, वो इसने की नहीं। वो ज्वाइन कर लेती तो हो जाता, इसलिए अब ये देह से बाहर आके नहीं नाच रही, देह में ही अटक अटक के बोल रही है। चेहरा बता रहा है, देह में से हट जाओ, देह में रहते हुए भी देह का ध्यान ही ना रहे, तब झूम झूम के नाच सकते हो। यहाँ की ये रीति है ना, रीति है यहाँ की। डांस करने वाले, स्टेजों पे नाचने वाले, उनकी भी रीति यही है। वो इतना बढ़िया जब भी नाच दिखा सकते हैं जिस काल में उनकी तालियां बजती हों। वो प्रोफेशनल है तो उनका उत्साह तालियों से बजता है, और यहाँ अध्यात्म है, यहाँ तालियों की आवाज बंद करनी है। हमें तालियां नहीं, हमारा निजानंद जब झूमता है इस देह में रह कर ही, देह से ऊपर उठ करके, देह में रहते हुए देह फूल की तरह दिखता है, और हम नाचते हैं झूम झूम के नाचो गाओ गाओ खुशी के गीत रे, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की जीत रे, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की जीत रे। आगे बढ़े गुरु ने अपनाया, आगे बढ़े गुरु ने अपनाया, गहरी नींद से मुझे जगाया, गहरी नींद से मुझे जगाया, बंधन से मुझे छुड़ाया, भवबंधन से मुझे छुड़ाया, बिन मांगे सब कुछ दे डाला, बिन मांगे सब कुछ दे डाला। यही रीत की, यही प्रीत की रीत है, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की जीत रे, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की जीत रे। झूम झूम के नाचो गाओ, गाओ खुशी के गीत रे, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की जीत रे, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की जीत रे। भटक रहा था जग माया में, भटक रहा था जग माया में, अटक गया था इस काया में, भटक गया था इस काया में, अपने रूप में अब आया मैं, अपने रूप में अब आया मैं, सपने से जगा के मुझको, सपने से जगा के मुझको सुनाया आत्म गीत रे, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की जीत रे, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की जीत रे। झूम झूम के नाचो गाओ गाओ खुशी के गीत रे, आज तो मन की हार हुई है, और गुरु की
पर ये रूप तो पुराना है, पुराना ही नूतन होता है। अब तो उनके 20 साल में शरीर थक गया है। ये भजन तो जब हम गाते थे इस तरह के जो भी हैं, पूरी महफिल आनंद से प्रकट, क्योंकि स्वयं जितना हम डूबेंगे उतना ही दूसरे पर प्रभाव डालता। अब शरीर का साथ चाहिए, शरीर में उतनी छूटने के लिए पावर नहीं, ऊर्जा तो शरीर नहीं देती। लेकिन आपने सोचना शुरू कर दिया तो होगा कि इसी तरह का ज्ञान लेना है, पर ये तो एक ट्रायल था। 15 वर्ष में आप लोगों से सोच रहे थे ज्ञान करा के अपने आप ही अपने स्वरूप में आनंद में रहने शुरू हो जाओगे, पर नहीं। अब देखा कि अब तो ये बच्चे ही हैं, बच्चों को अभी रस की जरूरत ही है, रस दिखाना पड़ेगा, चॉकलेट टॉफी के सामने फेंकनी पड़ेगी, ये चूसते चूसते ही अंदर जाएंगे। तो आपको हमारा ये रूप अच्छा लगता होगा, क्योंकि आनंद सबको चाहिए। पर आनंद वेदांत का ब्रह्मानंद ही होता है, वही उपदेश में होता है, वही भजन में होता है। कहीं भी ट्रैक से हटके नहीं भजन होता। भजन में भी वही होता है जो लक्ष्य है कि सब इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे जो जानने वाला है उसकी पहचान कराना ही हमारा लक्ष्य है। और यही भजन कह रहे हैं, जो जाना ना निज को तो जाना कहाँ है। जब जाना नहीं तो कुछ नहीं जाना, और जब जान लिया निज को तो जाना कहाँ है। जब खुद ही ब्रह्म है तो ठिकाना कहाँ जाना ना, कहाँ जाना निर्वाणा रे साधो, कहाँ जाना निर्वाणा, कहाँ जाना निर्वाणा रे साधो, कहाँ जाना निर्वाणा। आना जाना देह धर्म है, आना जाना देह धर्म है। आना जाना देह धर्म है ना, फिर आप देह अपने आप जन्म जाती है क्या? ना ना, आपका जीव भाव संस्कार लेकर प्रकृति की कैद में है, और जब तक वो प्रकृति की कैद में रहेगा, जबरन आपको जैसे जैसे कर्म आपसे बन गए, वो संस्कार के रूप में परिपक्व हो गए, उनका वो बीज है आपके पास, उन्हीं बीजों के अनुसार नए देह में जाना पड़ेगा। चाहे चिल्ला लेना, चाहे तड़प लेना, चेंज नहीं हो सकता। इसलिए अभी देह में हो, इसका उदाहरण हम पहले भी देते थे, आज फिर दे रहे हैं। कोई माता पिता वसीयत कर दे अपनी संतान की, जिसके भी नाम उसने करनी है, और उसे लगे कि मैंने वसीयत कर दी है, अभी तक वो देह में है, जीते जी वो वसीयत कभी भी बदल सकता है, स्वतंत्र है। मरने के बाद तो जीते जी जब तक हो देह में, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, आप सारे संस्कारों का विनाश कर सकते हो। मत डरो कि संस्कार बन गए, इसके लिए तो शरीर में आना पड़ेगा। अभी तो आप शरीर में तो हो, इस समय पूरे पद में हो, देह में, मनुष्य देह में हो, आप जो चाहे करके जा सकते हो। आप 1 मिनट में सारे कर्मों का नाश कर सकते हो, एक ही भाव से। आपको 1 मिनट बोल दीजिए, इसका खुलासा तो कर दो। एक ही भाव से, ना मैं कर्म का करता, ना मैं कर्म का भोगता, अकर्ता अभोगता, अजन्मा शिवोहम, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं हूँ। इसलिए कोई कर्म मेरा, पुण्य पाप मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, मेरा नियम नहीं है। कर्म मेरे में कर्म होते ही नहीं। इस भाव को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो। हो गया खाता आपका बन गया। व्यवहार में भी आपसे पूछा जाता है, हाँ आप रिजाइन दे रहे हो? बोले हाँ। सोच लो? बोले दोबारा आप आ जाओ अपनी सीट पे? बोले नहीं। चलो 1 महीने का टाइम देते हैं, आप सोच लेना, फिर अपना पद संभाल लेना। 1 महीने का टाइम मिल गया, बोले चाहे आप 1 महीने बाद बुला लो, चाहे अभी बुला लो, मेरा रिजाइन 100% मैंने कह दिया, सो कह दिया, इसलिए कोई बहस की जरूरत नहीं। बोले फिर सोच लो। उसे 2-3 बार टाइम दिया जाता है। जब वो कहता है मेरा रिजाइन पक्का है, तो वो उसी समय मुक्त हो सकता है कि नहीं?
जीव मानना ही सबसे बड़ा पाप है और कोई बंधन ही नहीं। जीव बना ही सबसे बड़ा बंधन है। उसके साथ तो लपेटते हैं, चाहे कितने लपेट हो। जब आप जो चीज नहीं हो आप उसे मानते क्यों? तुमको गुरु जी इसलिए मानते हैं, अब यहाँ से सत्संग पूरा होने के बाद हमें राग भी आता है, द्वेष भी आता है, गुस्सा भी आता है, कोई हमारी बेइज्जती करे तो बुरा भी लगता है, कोई हमारी इज्जत करे तो अच्छा भी लगता है। तुम्हें थोड़ी लगता है जीव है ना, उसके दांत तोड़ दिए तुमने कि हम जीव नहीं है। अब वो अपनी फुंकार मार रहा, मारने दो, तुम अपने उसमें आ जाओ कि मुझमें ना दुख है, ना सुख है, ना राग है, ना द्वेष है, ना आना है, ना जाना, मैं क्यों भया उदास। ये है शरीर के रहते रहते आपका हर कर्म से रिजाइन। कौन भोगेगा? किसकी ताकत है? कौन बचा जो भोगने के लिए आए? तुम भोगता हो ही नहीं। जब भोगता नहीं तो भोगता बनते क्यों हो भाई? ऐसा दिमाग में फतूर भर दिया किसी ने, रोज रोज कह कह के कर्म भोगेगा, दुख पाएगा, जरूर तो होगा, डरा डरा के वो डर भी दिमाग से नहीं निकल रहा। बस उस डर को निकालने में समय लग रहा तुम्हें। नहीं तो मुक्त आत्मा हो। आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम। ऐसे इसके अलावा कुछ बोलो ही ना। शोर ना मचाओ। दुनिया तुम्हें कह रहे तो पत्नियां पड़ी रहना घर में। हाँ, ये पत्नियां तो है, ये है किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बुआ, अंदर में बना रखे हैं उसको। सो तोले सोना है मेरे बेटे पे, मेरे पे। क्यों कूड़ा? क्या सोना खा लोगे तुम? ये सोने की कुर्सी हो फिर बड़े बन जाओगे। ये सोने का होता फिर ज्यादा मजा आता। गर्मी भी लगती है तो ठंडा ठंडा तो लगे। कौन सा पद कौन सा सुख देता है? इन गतियों में ज्यादा आराम है। फर्श पर पैर रख लेते हो, ज्यादा आनंद आता, ठंडा ठंडा आता गर्मी में। अब मजबूरी में इस पर रखना पड़ रहा, पता है ना? नहीं, तुम्हें ज्यादा सुख है कि उनको ज्यादा सुख है? जमीन में पैर में ज्यादा ठंडक मिला कि उस पर मिला? है ना? मिट्टी से जुड़े, धरती से जुड़े, जमीन से शरीर पैदा हुआ। मिट्टी में जाकर 1 घंटा बैठ जाओ, आधी बीमारी खींच जाएगी। पार्क में चप्पल पहन के जाओ, मिट्टी से जुड़ा करो, चप्पल निकाल दिया करो उस समय। डायरेक्ट पैर अपने जमीन पे रखो। बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि पृथ्वी से प्रकृति से बना है ना, पृथ्वी अपने आप ही उनका गुरुत्वाकर्षण आपकी बीमारियां भी खींच लेगा। क्या करो ये काम? समझ आ रही है हमारी बात? और सत्संग में बैठकर ये जो मैं मेरा जीवपना, बाद में बिना जहर का जीवपना कार्य कर जाएगा। अभी तो जहर यानी संस्कारों का जहर है ना, कर्तापन का पक्का निश्चय है, उसे निकाल दो। हो रहा है सो होएगा, तू है उदास, मस्ती में रहो, मस्ती में। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, सच्चिदानंदो हम, शिवो हम, शिवो हम, सच्चिदानंदो हम, शिवो हम, शिवो हम, सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम, शिवो हम, शिवो हम। एक बात और बताया मैं आज, इस शरीर समेत माता मूर्ति, ये हमारी संतोष माता, ये हमारी सुशीला बहन, ये हमारी, ये सारी सत्संग में ही ऊर्जा बटोर के लेके जाते हैं, तभी अपना काम चला रहे हैं। इस उम्र में तो बहुत ज्यादा चाहिए, नहीं तो घर में तो पड़े पड़े ये रिटायर हो लेती। शरीर नहीं छूटता तो जीवन ऐसा बन जाता पाबंदियों का। तो ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण है भाई, सुखी रहने का। देख लो, ये हमारी राज बहन जो है ना, दूर पड़ गई बेचारी, आ तो जाती है, इसका भाव बहुत रहता है। और कोई
किसी का साथ भी नहीं है। साथ हो ना, साथ तो है, साथ तो है, पर थोड़ी दूर दूर पड़ जाता है। उन्हें बतला के आने की आदत है। एक दूसरा बस साथ चाहिए। अरे साथ, अपना साथ स्वयं थोड़ा है क्या? जितने एकांत में, पर वो हिम्मत जुटाने वाला हो जाता है। साथ में कोई और सहेली हो, चलो चलेंगे, चलो चलेंगे। मैंने देखा शुरू में है ना, यहाँ ये संतोष बहन है ना, जो संतोष गुप्ता है, ये दोनों है ना बोलती बतलाती, हम दूर से देखा करते। ये एक दूसरे के बिना आती ही नहीं थी, एक दूसरे के बिना नहीं आती है, हमें पता चल जाता। आज अगर सरिता नहीं आई तो संतोष की छुट्टी पक्का पाओ, ऐसे ही होता था। और अब हम देख रहे हैं, अब कोई परवाह नहीं है, उनको टाइम नहीं है, किसी कारण से एक नहीं आ रही तो दूसरी आती है। अब वो चस्का खींच के लाते, ये चस्का ऐसा होता है। ये चस्का ब्रह्मानंद का, अपने निज रूप का चस्का व्यक्ति को, अरे 1 घंटा 23 घंटे मरते हैं, तपते हैं, 1 घंटा तो आनंद में आए। अब इसलिए ये टीचर बदला हमने, इसलिए टीचर की ट्रांसफर कर दी कि तू इतना ज्ञान मत दे, पहले सबको हंसा दे, आनंद में ले आ, हंसते हंसते ज्ञान करा, ब्रह्मानंद में ले आ, तब इनके चेहरों पर रौनक आएगी कि वो तुम्हारा सुनाया हुआ ज्ञान जो इनके चेतन मन में चला गया है, ये अपने आप उसको जागृत कर लेगा। ज्ञान किया ना 15 साल, वो है भूमि की बेसमेंट, नीचे की नींव की मजबूती है। अब जो मकान खड़ा कर रहे हैं वो आनंद में कर रहे हैं, तो वो आनंद जब प्रकट होएगा ना, उसका रस आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, तो सारा कुछ मसाला तो वहीं पड़ा है। उस ज्ञान को हमें विश्वास है, हमारा विश्वास मत तोड़ना भाई। फिर अपने उस ज्ञान को भी अपने ऊपर अप्लाई करके उसमें रहने की आदत डालो, ठीक है? बोल श्री सतगुरुदेव। हाँ, इतना लटका समूह का जवाब क्यों दिया? सबके गलती पकड़ लेंगे।